मित्रों, इस रक्षाबंधन पर लग रहा है भद्रा का साया। रक्षाबंधन का पर्व हर वर्ष सावन माह की पूर्णिमा तिथि को श्रद्धा और प्रेम पूर्वक मनाया जाता है। लेकिन शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि यह पावन पर्व भद्रा काल में भूलकर भी नहीं मनाना चाहिए। भद्रा काल के समय राखी बांधना अत्यंत अशुभ माना गया है। इस अवधि में रक्षा सूत्र बांधने से भाई की आयु, सुख शांति और सौभाग्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए भद्रा काल के समाप्त होने के बाद ही राखी बांधनी चाहिए। शास्त्रों का स्पष्ट निर्देश है कि भद्रा का परित्याग कर ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। इस वर्ष रक्षाबंधन की तिथि और शुभ मुहूर्त को लेकर लोगों में बहुत भ्रम की स्थिति बनी हुई है। कई लोगों की मान्यता है कि रक्षाबंधन 2025 9 अगस्त या 10 अगस्त सही तिथि कौन सी है। जानिए भद्रा काल और शुभ मुहूर्त। दोस्तों, इस वर्ष रक्षाबंधन को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। कुछ लोगों का कहना है कि रक्षाबंधन 9 अगस्त को मनाया जाना चाहिए, जबकि अन्य का मानना है कि 10 अगस्त को इस पावन पर्व को मनाना अधिक शुभ रहेगा। तो ऐसे में आज हम इस वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे कि रक्षाबंधन का पर्व इस वर्ष किस दिन मनाया जाएगा। साथ ही यह भी समझाएंगे कि इसकी सही तिथि क्या है, 9 अगस्त या 10 अगस्त। इसके अतिरिक्त हम आपको बताएंगे कि भद्रा काल इस बार कब रहेगा और राखी बांधने का सबसे शुभ मुहूर्त कौन सा होगा। मित्रों, इस वर्ष रक्षाबंधन पर भद्रा काल का प्रभाव रहेगा, इसलिए यह जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है कि राखी बांधने का सही समय कौन सा है, ताकि आप इस पर्व को विधिपूर्वक और शुभ समय में मना सकें। मित्रों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही धार्मिक, ज्योतिषीय से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक समय पर पहुंचती रहें। तो आइए मित्रों, अब हम शुरुआत करते हैं। रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के पवित्र और अटूट प्रेम का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र अर्थात राखी बांधती है और उसकी दीर्घायु, अच्छे स्वास्थ्य और समृद्ध जीवन की कामना करती है। वहीं भाई भी अपनी बहन को जीवन भर उसकी रक्षा करने का वचन देते हैं। मित्रों, आपको यह अवश्य जान लेना चाहिए कि शास्त्रों में भद्रा काल में राखी बांधना अशुभ माना गया है। इसलिए भूलकर भी भद्रा काल में अपने भाई को राखी न बांधें। इसके पीछे एक प्राचीन पौराणिक कथा भी है। कहा जाता है कि लंकापति रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा से भद्रा काल में राखी बंधवाई थी और उसी वर्ष के भीतर उसका विनाश हो गया था। इसके अलावा भद्रा, जो कि शनिदेव की बहन है, उसे ब्रह्मा जी द्वारा यह श्राप मिला था कि जो भी व्यक्ति भद्रा काल में मांगलिक या शुभ कार्य करेगा, उसके जीवन में अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। इसलिए सावधानी बरतें और भूलकर भी भद्रा काल में रक्षाबंधन का पर्व न मनाएं। रक्षाबंधन के दिन बहनें जब अपने भाई की कलाई पर राखी बांधें तो दोनों को स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। यदि संभव हो तो नए वस्त्र पहनें, परंतु ध्यान रहे कि इस पावन अवसर पर काले रंग के वस्त्र पहनने से बचें, क्योंकि काले रंग को अशुभ माना गया है। वस्त्र धारण करने के पश्चात मिलकर भगवान की पूजा अवश्य करें। पूजा से पहले पूजन की थाली को सजाना न भूलें। इस थाली में रोली, चंदन, अक्षत, चावल, राखी, मिठाई और शुद्ध घी का दीपक अवश्य रखें। दीपक आप चाहें तो आटे, मिट्टी या पीतल का बना सकते हैं, जिससे आप अपने भाई की आरती करेंगी। सबसे पहले इस पूजन थाली को भगवान को समर्पित करें। भगवान की कृपा के लिए पहले भगवान की कलाई पर राखी बांधें या फिर मंदिर में राखी अर्पित करें। इसके पश्चात अपने भाई को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठाएं। बहन का मुख पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। रक्षाबंधन पर सबसे पहले घर के मंदिर में पूजा पाठ करें, फिर भगवान गणेश जी को राखी बांधें और अंत में भाई के लिए राखी की थाली सजाएं। सबसे पहले भाई को तिलक करें, रोली, चंदन और अक्षत से। फिर उनके ऊपर फूल या चावल हल्के से छिड़के और आरती करें। अब अपने भाई की दाहिनी कलाई में राखी बांधें और फिर उन्हें मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराएं। राखी बांधते समय भाई की लंबी उम्र, सफलता और रक्षा के लिए मंगल कामना करें।
राखी बंधवाने के बाद भाई भी अपनी बहन को यह वचन दे, बहन मैं सदैव तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुझे कभी परेशान नहीं करूंगा, जितना मुझसे संभव होगा उससे कहीं अधिक करने का प्रयास करूंगा। भाई को चाहिए कि वह अपनी बहन को उपहार आदि भी अवश्य भेंट करे ताकि उसके चेहरे पर मुस्कान खिल उठे। तो मित्रों, आइए अब जानते हैं वर्ष 2025 में रक्षाबंधन का पर्व कब मनाया जाएगा। इस बार पूर्णिमा तिथि का आरंभ 8 अगस्त को दोपहर 2 बजे से हो रहा है और इसका समापन 9 अगस्त को दोपहर 1 बजे पर होगा। इस आधार पर उद्या तिथि, जिस तिथि की सुबह होती है, को मानकर रक्षाबंधन का पर्व 9 अगस्त शनिवार के दिन ही मनाया जाएगा। इसमें किसी प्रकार की कोई उलझन या भ्रम की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं इस वर्ष रक्षाबंधन पर लगने वाले भद्रा काल की। इस वर्ष भद्रा काल की शुरुआत 8 अगस्त को दोपहर 2 बजे से होगी और इसका समापन 9 अगस्त को सुबह 2 बजे पर होगा। इसका अर्थ यह है कि 9 अगस्त की सुबह 2 बजे के बाद भद्रा समाप्त हो जाएगी। विशेष बात यह है कि इस बार भद्रा का वास पाताल लोक में है। ऐसे में कुछ विद्वानों का मत है कि यदि भद्रा का वास पाताल या स्वर्ग लोक में हो तो वह पृथ्वीवासियों के लिए अशुभ नहीं मानी जाती, बल्कि उसे शुभ ही माना जाता है। हालांकि कई आचार्य और पंडित पाताल लोक की भद्रा को भी शुभ कार्यों के लिए टालना ही उचित मानते हैं। इसलिए यदि आप शास्त्रीय परंपराओं का पालन करना चाहते हैं तो भद्रा समाप्त होने के बाद ही राखी बांधना श्रेष्ठ रहेगा। मित्रों, अब जानते हैं इस वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण बात, रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त। साल 2025 में रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त 9 अगस्त को प्रातः 5:30 से लेकर दोपहर 1:30 तक रहेगा। हालांकि राखी बांधने के लिए विशेष रूप से प्रातः 7 बजे तक का समय सबसे उत्तम माना गया है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, भद्रा काल में राखी बांधना सर्वथा निषेध और अत्यंत अशुभ माना गया है। भद्रा काल में राखी बांधने से परिवार में अशांति, दरिद्रता और संकट उत्पन्न हो सकते हैं। शास्त्रों में वर्णन है कि लंकापति रावण ने भी भद्रा काल में राखी बंधवाई थी और उसी के पश्चात उसका पूरा वंश विनाश को प्राप्त हुआ। इसलिए रक्षाबंधन जैसे मांगलिक पर्व को उचित समय और मुहूर्त में ही मनाना चाहिए। यह समय भले ही थोड़ा कठिन प्रतीत हो, लेकिन यही समय आपके भाई, परिवार और संपूर्ण कुल के लिए कल्याणकारी रहेगा। अब बात करते हैं एक विशेष परंपरा की। कई स्थानों पर मान्यता है कि सूर्यास्त के बाद राखी नहीं बांधी जाती, लेकिन यदि मुहूर्त रात्रि में पड़े तब भी उसे मान्यता प्राप्त होती है, क्योंकि मुहूर्त होता है, चाहे दिन में हो या रात में। मुहूर्त में बांधी गई राखी से भाई को कई गुना अधिक शुभ फल प्राप्त होते हैं। ऐसी बहन की राखी बांधने वाला भाई जीवन में अवश्य उन्नति करता है। उसका रुतबा, धन, दौलत, मान सम्मान सब बढ़ता है। वह भाई दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता है। यह भी माना जाता है कि मुहूर्त में राखी बांधने से राहु दोष, पितृदोष, नजर दोष व मंगल दोष जैसे सभी ग्रह दोष शांत हो जाते हैं। मित्रों, एक और आवश्यक बात, भाई को कभी भी काले रंग की राखी न बांधें। काले रंग को रक्षाबंधन के लिए अशुभ माना गया है। राखी का रंग लाल, पीला या रक्षा सूत्र वाला पारंपरिक रंग ही होना चाहिए। लाल रंग की राखी भाई की कलाई पर बांधना अत्यंत शुभ और मंगलकारी होता है। यह रंग ऊर्जा, साहस, समृद्धि और सुरक्षा का प्रतीक है। मित्रों, रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले, बहन को उपहार में कभी भी चाकू, छुरी, कैंची, चप्पल या सफेद वस्त्र नहीं देना चाहिए। ऐसे उपहार जीवन में नकारात्मक ऊर्जा और कटुता लाते हैं और संबंधों पर बुरा प्रभाव डालते हैं। रक्षाबंधन पर भाई को चाहिए कि वह अपनी बहन को प्यार, श्रद्धा और आदर पूर्वक कोई शुभ व सुंदर भेंट, दक्षिणा अवश्य दे, क्योंकि एक प्यारी बहन ने भाई को भाई का दर्जा दिया है, उसके सिर पर राखी बांधकर रक्षा का वरदान मांगा है, तो भाई भी अपनी बहन के लिए प्यार और कर्तव्य अवश्य निभाए। यही सच्चा सुकून और संतोष देता है। धर्मशास्त्रों और वेद पुराणों में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि रक्षाबंधन पर बहन को स्वयं भाई के घर जाकर राखी बांधनी चाहिए। यदि बहन स्वयं जाकर भाई को राखी नहीं बांधती और भाई ही उसके घर आता है,
तो उस बहन को आध्यात्मिक रूप से दोष लग सकता है। इसलिए परंपरानुसार बहन को रक्षाबंधन पर भाई के घर जाना चाहिए, चाहे वह भाई कहीं भी रहता हो। यदि किसी कारणवश भाई विदेश में हो या बहन स्वयं भाई के पास न जा सके, तो उस स्थिति में भी रक्षाबंधन की परंपरा छोड़ी नहीं जाती। बहन को चाहिए कि वह एक सुंदर पूजा थाली सजाए, जिसमें हो एक राखी, मिठाई, रोली, चंदन, अक्षत, चावल। फिर वह भगवान गणेश जी को अपने भाई का स्वरूप मानकर उनकी कलाई पर राखी बांधे और प्रेम पूर्वक प्रार्थना करे कि हे गणेश जी, आप मेरे भाई तक मेरी राखी पहुंचा दीजिए और उसकी रक्षा कीजिए। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान के माध्यम से भेजी गई राखी भाई की कलाई तक अवश्य पहुंचती है और उस बहन की भावना में कोई कमी नहीं रहती। चाहे आप श्री कृष्ण के भक्त हों, नारायण के, शिव या राम के, आप जिसे भी ईश्वर मानते हैं, उनकी कलाई पर राखी बांध सकते हैं। ऐसी श्रद्धा से बांधी गई राखी ईश्वर तुल्य हो जाती है। वह राखी मन से बांधी जाती है, प्रेम और आस्था से बांधी जाती है और स्वयं दिव्य रूप लेकर आपके सच्चे भाई तक पहुंचती है। अब आइए जानें, रक्षाबंधन पर खाने में क्या बनाना चाहिए। रक्षाबंधन के दिन बिना लहसुन प्याज वाला सात्विक भोजन बनाना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन देव शक्तियाँ और स्वयं भगवान अपने भक्तों से रक्षा सूत्र बंधवाने के लिए पृथ्वी पर पधारते हैं। इस दिन भाई के अंदर स्वयं ईश्वर का वास होता है। इसीलिए इस पवित्र दिन पर इन चीजों से पूरी तरह बचना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांसाहार, शराब या किसी भी प्रकार का नशा, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा आदि। यदि इनका सेवन किया गया तो रक्षाबंधन की पवित्रता भंग हो सकती है और बहन का व्रत टूट सकता है। इसलिए भोजन को पूर्णतः शुद्ध, सात्विक और भगवत भाव से युक्त बनाना चाहिए। इस दिन मीठे का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इस दिन जब बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो उसे मुंह मीठा कराना आवश्यक होता है। यह मिठास भाई बहन के रिश्ते में प्रेम, सौहार्द और मंगल कामना का प्रतीक बनती है। इस दिन बहन को भी विशेष रूप से स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर भगवान की पूजा के बाद ही भाई को राखी बांधनी चाहिए। ईश्वर उस दिन स्वयं भाई के रूप में आशीर्वाद देते हैं। इसलिए यह पर्व केवल भाई बहन का नहीं, एक आध्यात्मिक यज्ञ की तरह पवित्र उत्सव होता है। कुछ बनाएं या न बनाएं, लेकिन रक्षाबंधन पर मीठी सेवइयां अवश्य बनानी चाहिए और भगवान को भोग अर्पित करना चाहिए। इसके पश्चात ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना उचित माना गया है। यह पर्व अत्यंत शुभ, दुर्लभ और मंगलकारी होता है और इसकी हर परंपरा का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व होता है। इस दिन घर में तामसिक भोजन नहीं बनाना चाहिए। रसोई में कढ़ाई चढ़ाकर पक्का खाना ही बनाएं। शास्त्रों के अनुसार यह पक्का भोजन त्योहारों के लिए उचित और शुद्ध माना गया है। ऐसा माना जाता है कि ईश्वर स्वयं इस भोजन को ग्रहण करते हैं। बहन को चाहिए कि वह अपने भाई को प्रेमपूर्वक एक निवाला अवश्य खिलाए और भाई को भी चाहिए कि वह अपनी बहन को व्रत संपूर्ण करवाए, उसे आदरपूर्वक भोजन कराए। इससे आपसी प्रेम और स्नेह में वृद्धि होती है और ईश्वर प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। रक्षाबंधन पर एक अद्भुत व चमत्कारी उपाय, जिससे बहन को अक्षय धन समृद्धि प्राप्त होती है और भाई को हर संकट से मुक्ति मिलती है। यदि रक्षाबंधन के दिन बहन यह विशेष उपाय श्रद्धा और विश्वास से करती है तो उसे संसार की कोई भी शक्ति धनवान बनने से नहीं रोक सकती। उपाय की विधि इस प्रकार है। पहला, सबसे पहले अपने भाई को श्रद्धा से राखी बांधें। दूसरा, राखी बांधने के बाद अपने दाएं हाथ में कुछ सिक्के या रुपए लेकर मुट्ठी बांध लें। तीसरा, फिर उन रुपयों को भाई के ऊपर से 7 बार उतारें, यानी भाई के सिर से लेकर पैर तक हल्के हाथ से 7 बार घुमाएं। चौथा, इसके बाद उन उतारे गए पैसों से एक राखी खरीदे। अब उस खरीदी हुई राखी को किसी धार्मिक पेड़ जैसे पीपल, वट, बरगद, अशोक, आम या तुलसी के पौधे पर बांध दें। पेड़ पर तिलक करें, मीठा भोग चढ़ाएं और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे देववृक्ष, जैसे आप अचल, अडिग और फलदायक हैं, वैसे ही मेरे भाई की रक्षा करें, उसे दीर्घायु, सफलता और विजय दें। मित्रों, इस उपाय से क्या लाभ होता है? भाई को उच्च पद की प्राप्ति होती है।
सरकारी नौकरी या प्रतिष्ठित कार्य में सफलता मिलती है। यदि व्यापार मंदा हो तो तेजी से चलने लगता है, जैसे उड़ता पक्षी। नजर दोष, कालसर्प दोष, राहु शनि पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। दुर्घटनाओं से रक्षा होती है। भाई पर कोई भी संकट प्रभाव नहीं डालता। भाई बहन के रिश्ते में अटूट प्रेम और दिव्यता आती है। बहन के जीवन में अक्षय लक्ष्मी का वास होता है। धन, सुख और सौभाग्य सदा बना रहता है। इस उपाय को करते समय पूर्ण श्रद्धा, पवित्रता और मन की शुद्धता अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि रक्षाबंधन केवल एक रीति नहीं, ईश्वर से जुड़ने का सशक्त माध्यम है। वृक्ष स्वयं ईश्वर के प्रतिनिधि होते हैं। वे हमारी हर भावना को स्वीकार करते हैं। रक्षाबंधन पर अवश्य करें यह एक छोटा लेकिन चमत्कारी उपाय। मित्रों, रक्षाबंधन के दिन आईना जरूर देखें। रक्षाबंधन के पावन दिन चाहे कुछ भी हो जाए, इस दिन आईना, दर्पण अवश्य देखना चाहिए। रक्षाबंधन की सुबह दिन की शुरुआत आईना देखकर करें और फिर ही घर से बाहर निकलें। यह एक छोटा सा उपाय है, लेकिन अत्यंत शुभकारी और मंगलदायक माना गया है। आईना देखने का क्या लाभ है? यदि रक्षाबंधन के दिन आपके ऊपर भद्रा का साया हो तो आईना देखने मात्र से वह नष्ट हो जाता है। राहु केतु जैसी बुरी ग्रह दृष्टियों से रक्षा होती है। दुर्घटनाओं से बचाव होता है। यात्रा या बाहर जाने में सफलता मिलती है। आईना देखने से मन, आत्मा और विचारों की ऊर्जा शुद्ध होती है। यह उपाय छोटे बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों सभी पर समान रूप से लागू होता है। इसके बाद ही राखी बांधने जाएं या बाहर कदम रखें। जो व्यक्ति रक्षाबंधन के दिन आईना नहीं देखता और ऐसे ही राखी बांधता है, उसके ऊपर भद्रा का प्रभाव तीव्र रूप से पड़ता है। भद्र दृष्टि से जीवन में बाधाएं, रोग, अपयश या आर्थिक हानि होने की संभावना रहती है। इसलिए इस दिन आईना अवश्य देखें। यह एक रक्षा कवच के समान है। मित्रों, यह जानकारी अच्छी लगे तो सच्चे दिल से कमेंट करें। जय माता दी। और सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन सुख, समृद्धि, प्रेम और रक्षा से भरपूर हो।